हेलो दोस्तों, अगर आप बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में राइटर बनना चाहते हैं, स्क्रिप्ट राइटर, स्टोरी राइटर, डायलॉग राइटर, सॉन्ग राइटर, तो सबसे पहले तो मैं उन सभी लोगों के लिए एक सलाह देना चाहूँगा जो बिना फोकट में आपको दे रहा हूँ मैं, कि अपना रजिस्ट्रेशन, अपना नामांकन आप लोग राइटर्स एसोसिएशन में जरूर करा लें। उसके बाद ही आप अपनी रचनाएं, अपने सॉन्ग, अपनी धुन, अपनी कहानियाँ, अपने आइडिया या अपनी स्टोरी या स्क्रिप्ट, आपके पास कुछ भी है, आपके पास कोई दिमाग में आइडिया आता है, आप राइटर्स एसोसिएशन में जाइए, वहाँ उस आइडिया को लिखकर आप दे दीजिए, उस पर एक मोहर लगवा लीजिए। एक कापी वहाँ जमा होगी, एक कापी आपके पास रहेगी, और उसके बाद आप किसी फिल्म निर्माता, निर्देशक, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, किसी के पास बेफिक्र होते हैं। इसका मैं सबसे बड़ा कारण बताता हूँ कि आजकल किसके आइडिया पर, किसकी स्टोरी पर, किसकी स्क्रिप्ट पर या किसके डायलॉग पर कौन सी फिल्म हिट हो जाएगी, आप नहीं कह सकते, मैं नहीं कह सकता। अक्सर आप देखते होंगे बॉलीवुड में कभी भी कोई फिल्म रिलीज होती है तो विवाद बन हो जाता है। पता लगता है कि फला की स्टोरी चोरी हो गई, फला का गीत चोरी हो गया, फला का आइडिया चोरी हो गया, या फला की स्क्रिप्ट चोरी हो गई। और हमें भी ऐसा लगता है कि अरे ये कहानी, ये आइडिया तो मेरा है जो फिल्म में देख रहा हूँ, ये आइडिया कहाँ तक पहुंचा। रीजन, आपका आइडिया, आपकी कहानी कहीं ना कहीं लीक हो जाती है, आपका आइडिया लीक होता है। तो इन सब मुद्दों से बचने के लिए उसका आसान सा तरीका है कि सबसे पहले आप राइटर्स एसोसिएशन में अपना नामांकन कराएं और उसके बाद अपना एक काम शुरू करें। शायद आपको जानकारी नहीं होगी, आपका आइडिया तक बिक सकता है। रात को आप सोए और सुबह उठते उठते आपको कोई आइडिया आ गया, या रात को आप सो गए और अचानक आपकी आंख खुली और आपके दिमाग में एक आइडिया आ गया, अरे नहीं भाई ये स्टोरी ऐसे नहीं ऐसे बन सकती, अरे भाई ये एपिसोड ऐसे नहीं ऐसे बन सकता, अरे ये स्क्रिप्ट ऐसे नहीं ऐसे लिखी जा सकती है। आराम से बैठ लो आप लोगों से बात करने के लिए। तो क्या है कि आप लिखने बैठ जाते हैं, और सॉन्ग लिखने बैठ जाते हैं, आप कविता लिखने बैठ जाते हैं, आप धुन बनाने बैठ जाते हैं, या कोई आइडिया आपके दिमाग में आया उसको पूरा करने बैठ जाते हैं, परंतु आप भूल जाते हैं कि आपका थीम चोरी हो सकता है। तो मैं सभी राइटर्स जो क्रिएटिव लोग हैं उन लोगों को आगाह करना चाहूँगा कि आप अपने आइडिया को बहुत संभाल के रखिए। अगले अंक में मैं कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा, आप मुझे लिखना ना भूलें। sushil_gangwar@redismail.com, bollywoodDalal.com, bollywoodDalal.com और प्रेसवार्ता.com। आप लोगों को लग रहा है ये बार बार मैं क्या देख रहा हूँ, मैं लिख के रखता हूँ। तो देखें ये मुझे क्या बोल रहा है, मुझे क्या लिखना है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, चलो बार दिखाता हूँ कि अगर मेरे दिमाग में कोई आइडिया आता है या कुछ भी आता है तो मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ। आपको मैं सैंपल दिखा रहा हूँ, मैं भूल गया था आप लोगों को दिखाने के लिए। और ये जो चीज़ें होती हैं ये सब रजिस्टर्ड कहीं ना कहीं है, तो आप अपने वर्क को रजिस्टर्ड कराएं और उसके बाद ही आप किसी के पास जाएं सुनाने के लिए। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं, रोज़ाना फ़ोन आते हैं मोस्टली किसी ना किसी का, गंगवार जी कोई आइडिया आया, गंगवार जी कोई कहानी दिमाग में आई,
गंगवार जी कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाई या कोई नया एपिसोड इसके आगे क्या हो सकता है। तो आपके लिए नामांकन कराना बहुत जरूरी है। नामांकन कराएं। कई बार क्या होता है, एक चीज मैं चलते चलते और बताना चाहूंगा कि लोग ब्लॉग बना लेते हैं अपना। ब्लॉग तो बना लिया आपने, वेबसाइट बना ली और मेरे लिए यूआरएल टाइप करके भेजते हैं। लेकिन गंगवार जी जरा देखो हमारा ब्लॉग पोएट्री का, अरे देखो हमने ये कहानी लिखी है। ब्लॉग पे आपने अपनी पोएट्री तो डाल दी, मैंने भी पढ़ ली, 4 और ने पढ़ ली। अब आपकी पोएट्री पहुंच कहाँ रही है? हो सकता है उसकी 2 लाइन कहीं चली जाए, फिर आपको लगे अरे यार मैंने लिखा तो था, ये लाइन मेरी लग रही है। कुछ कर नहीं सकते, झुंझुना बजाते रहो हाथ में लेके बस। रजिस्टर्ड करा ले, अपनी रचनाओं को रजिस्टर्ड कराएं। सेव रखे साइट में मेरी तरह। भले से नाम नहीं जा रहा है मेरा उस रचना के पीछे, कोई बात नहीं, लेकिन पैसा तो मिल रहा है ना मेरे आइडिया को, मेरी स्क्रिप्ट पर, मेरी स्टोरी पर। अब मेरी बात तो है, कल को नाम भी जाएगा। तब तक के लिए मौज करिए।